Hello students, let's see this question. An iodized salt contains 0.5% of NaI. A person consumes 3 grams of salt every day. The number of iodide ions going into his body every day is. यहाँ पे हमें 4 options given हैं. So let's start doing this question. So पहली information हमें given है कि iodized salt के अंदर 0.5% NaI है. अच्छा, ये 0.5% ऑफ NaI, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 0.5 ग्राम ऑफ NaI is present in 100 ग्राम ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट. ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट यहाँ पर 0.5% ऑफ NaI इन आयोडाइज्ड सॉल्ट, इसका ये मतलब होता है. ठीक है, मतलब 100 ग्राम आपने आयोडाइज्ड सॉल्ट लिया है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास 0.5 ग्राम आपके पास क्या है, आपका NaI इसके अंदर प्रेजेंट है. क्लियर? अब हमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, अ पर्सन कंज्यूम्स 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट एवरी डे. अगर एक इंसान 3 ग्राम सॉल्ट या आयोडाइज्ड सॉल्ट रोज खाता है तो उसकी बॉडी में कितना NaI जा रहा है. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं एक इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि अगर 100 ग्राम ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट है, 100 ग्राम ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट carries 0.5 gram of NaI. Therefore, 3 gram of iodized salt carries how much of NaI? 0.5 divided by 100 multiplied by 3. Right? So यहाँ से एक डेसिमल नीचे जाएगा. ठीक है, so 5 is 15, 15 upon 1000 ग्राम ऑफ NaI. इतना NaI है उसकी बॉडी के अंदर. हमसे क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ आयोडाइड आयंस गोइंग इनटू हिज बॉडी एवरी डे. आयोडाइड आयंस कितने जा रहे हैं. ठीक है, सो देखो आयोडाइड आयंस पता करने हैं. हमें पता है कि NaI इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Na प्लस प्लस I माइनस. ठीक है, इस बैलेंस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि 1 मोल अगर आपका NaI है तो वो आपका 1 मोल आयोडाइड रिलीज करेगा. क्लियर? बट हमें NaI का मोल्स नहीं दे रखा है, हमें इसका क्या दे रखा है, वेट दे रखा है. तो मोल्स हम निकाल सकते हैं. हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है. W रिप्रेजेंट करता है गिवन मास, m रिप्रेजेंट करता है इसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पार्टिकल क्या है. ठीक है, तो अच्छा अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, NaI के निकालने हैं. सो गिवन वेट तो मुझे मिल गया, दैट इज 15 अपॉन 1000 ग्राम. ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दूंगी मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट से. NaI का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, अगर मैं NaI का मॉलिक्यूलर वेट देखूं सो NaI का कितना हो जाएगा, एक सोडियम एटम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम पर मोल होता है, और एक आयोडीन है और इसका एक ग्राम एटॉमिक वेट कितना होता है, 127 ग्राम पर मोल होता है. तो ये कितना हो जाएगा, 150 ग्राम पर मोल. ठीक है, ये कितना, ये क्या आ गई, एम वैल्यू आ गई फॉर NaI. क्लियर? सो इसको डिवाइड कर दो 150 से. क्लियर? अब देखो 15 वन जा 15, 15 10 जा आपका 150. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 मोल्स प्रेजेंट है किसके, NaI के. मतलब 15 अपॉन 1000 ग्राम NaI अगर आप लेते हो तो उसका मतलब क्या है, 10 की पावर -4 मोल्स इसके अंदर प्रेजेंट है. क्लियर? तो अगर 1 मोल NaI 1 मोल आयोडाइड देता है, सो देयरफॉर बेसिक आप लॉजिक लगा लोगे यहाँ से, बेसिक आपका सिस्टम समझ में आ रहा है. तो आयोडाइड कितना मिल जाएगा, तो इसको अगर आप मोलर रेशो लेके देखो, मोलर रेशो, इसका मोलर रेशो लेके देखो तो NaI डिवाइडेड बाय आयोडाइड करके देखो तो ये 1:1 का है. तो आयोडाइड के मोल्स कितने, 10, सॉरी NaI के मोल्स कितने, 10 की पावर -4. तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, रेशो को मेंटेन करने के लिए x वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मोल्स. ठीक है, ये आ गया. तो अगर आयोडाइड कितने मोल्स है तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं. कैसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो पार्टिकल्स. ठीक है, ये भी होता है, वी नो दिस थिंग. सो अगर n वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, n इंटू Na. ठीक है, यहाँ पे ये जो n है ये मैं किसके लिए ले रही हूँ, आयोडाइड के लिए ले रही हूँ. क्लियर? सो आयोडाइड का अभी हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स निकल रहे हैं, 10 की पावर -4 निकल रहे हैं, और एवोगैड्रो पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं.
ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻19। इतने आयोडाइड के कितने होंगे पार्टिकल्स होंगे, इतने कितने होंगे आयोडाइड आयंस होंगे। क्लियर? यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।